खामोश का इनकलाब, भगत सिंह की आखिरी रात। तो आइए शुरू करते हैं। लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। हवा तक जैसे सांस रोककर खड़ी थी। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, मानो हर सेकंड किसी अनकहे सच की गिनती कर रहा हो। कोठरी नंबर 14 में एक युवक बैठा था, सीधा, शांत, आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम था भगत सिंह। जेलर ने फाइल बंद करते हुए कहा, कल सुबह, और वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वह जानता था कि आगे क्या कहना है। भगत सिंह मुस्कुराए, वही शांत मुस्कान जिसमें डर नहीं बल्कि अटूट विश्वास था। लेकिन सवाल ये था, क्या भगत सिंह सच में सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे, या फिर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। कुछ घंटे पहले लाहौर की सड़कों पर अफवाहें उड़ रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, कल भगत सिंह को फांसी। नहीं, सरकार ने तारीख बदली है, कहीं जनता विद्रोह न कर दे। अंग्रेज सरकार डरी हुई थी। उन्हें एक शरीर से नहीं, एक विचार से डर लग रहा था। कोठरी के भीतर भगत सिंह दीवार से टिके बैठे थे, हाथ में किताब, लेनिन की जीवनी। सुखदेव और राजगुरु पास की कोठरी में थे। तीनों को अलग रखा गया था ताकि उनके विचार एक दूसरे तक न पहुंचे, पर उन्हें पता था विचार दीवारों से नहीं रुकते। अचानक गलियारे में हलचल हुई, जूतों की आवाज़, ताले खड़खड़ाने की ध्वनि। एक सिपाही रुका, धीमे स्वर में बोला, सरदार जी, एक सवाल है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भगत सिंह ने सिर उठाया, पूछो। आपको डर नहीं लगता? कुछ पल की खामोशी, फिर भगत सिंह बोले, डर तो उन्हें लगता है जिनकी जिंदगी सिर्फ अपनी होती है। मेरी जिंदगी अब देश की है। सिपाही अवाक रह गया, लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। रात के लगभग 2 बजे जेल का एक पुराना अधिकारी कोठरी के पास आया। उसके हाथ में एक कागज था, गोपनीय आदेश। आदेश में लिखा था, फांसी सुबह नहीं, आज रात ही दी जाए, बिना किसी शोर के, जनता को भनक तक न लगे। क्यों? क्योंकि सरकार जानती थी अगर सुबह हुई तो लाहौर की सड़कें विद्रोह से भर जाएंगी। भगत सिंह को मारना आसान था, पर उनके विचारों को रोकना नामुमकिन। अधिकारी ने धीरे से कहा, भगत सिंह, तैयार हो जाइए। भगत सिंह ने किताब बंद की। एक आखिरी इच्छा, कहिए, मुझे अपने साथियों से मिलने दीजिए। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद अनुमति मिल गई। तीनों को एक कमरे में लाया गया। राजगुरु की आंखों में आग थी, सुखदेव की सांसें तेज थीं और भगत सिंह शांत। राजगुरु बोले, अब क्या होगा? भगत सिंह मुस्कुराए, अब वही होगा जो अंग्रेज नहीं चाहते, हमारा अंत नहीं, हमारी शुरुआत। कमरे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुखदेव फुसफुसाए, अगर देश हमें भूल गया तो? भगत सिंह की आंखों में चमक उठी। देश लोगों को भूल सकता है, पर कुर्बानी को कभी नहीं भूलता। फिर फांसी घर की ओर ले जाया जा रहा था। कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, अंधेरा, नमी और मौत की गंध। लेकिन उसी समय बाहर जेल की मोटी दीवारों के पार कुछ होने लगा। कोई नहीं जानता था कैसे, पर खबर फैल चुकी थी। लोग चुपचाप इकट्ठा होने लगे थे, बिना नारे, बिना शोर, बस एक अजीब सी बेचैनी। क्या अंग्रेज सरकार सफल हो पाएगी? क्या वाकई यह सब बिना किसी को पता चले हो जाएगा? इधर फांसी का फंदा तैयार था। अधिकारी ने औपचारिक स्वर में पूछा, कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह ने सिर उठाया। आंखों में न डर था, न पश्चाताप, बस आग। मेरे शब्द मेरे नहीं हैं, वे हर उस नौजवान के हैं जो गुलामी में सांस ले रहा है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इनकलाब जिंदाबाद। क्षण भर को सब थम गया। फंदा खींचा, पर यही कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह सरकार ने अखबारों में छोटी सी खबर छपवाई, भगत सिंह को दंड दिया गया, बस। लेकिन उसी दिन पूरे देश में कुछ और हुआ। स्कूलों में बच्चों ने किताबें बंद कर दी, कारखानों में मजदूरों ने काम रोक दिया, गांव में लोग एक दूसरे से बस यही कह रहे थे, भगत सिंह अमर हो गया। सरकार ने एक शरीर को खत्म किया था, पर उन्होंने अनजाने में करोड़ों लोगों के दिल में आग जला दी। और यही सबसे बड़ा सस्पेंस था, जिसे अंग्रेज कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि भगत सिंह की मौत अंत नहीं थी, वह तो इनकलाब की शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दमदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें द इंस्टीट्यूट प्लस 2.0 को।